सर्दियों में कम गैस पर अब घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में साग बनाएं। बहुत ही इजी और आसान तरीका है। सर्दियों में अक्सर गैस बहुत कम आती है या आती ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में घंटों तक साग पकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूंगी जो कि चंद मिनटों में ही साग बनके रेडी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने सरसों का साग लिया है। तकरीबन इसकी क्वांटिटी 1 किलो है और 1 किलो साग कटिंग करके रख लिया है। और आधा किलो मैंने पालक ली थी। पालक भी मैंने अच्छी तरह से कटिंग करके रख ली है। और आधा किलो ही मैंने बाथू का इस्तेमाल किया है। बाथू भी मैंने तोड़ के रख लिया है। अब इन सब चीज़ों को वॉश करके हम कुकर में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमने पालक ऐड की है, फिर हमने बाथू ऐड कर दिया है और इसके बाद अब हम इसमें साग ऐड कर देंगे। तीनों चीज़ें मैंने अच्छी तरह से धो ली है ताकि इसकी मिट्टी शिट्टी निकल जाए। और अच्छी तरह से धोने के बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन 10 से 15 हरी मिर्ची ली हैं और उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। और नमक हस्बे जायका ऐड किया है। और लहसुन की तुरिया 7 से 8 अदद वो भी इसमें ऐड कर दी है। और 2 गिलास पानी भी इसमें ऐड कर देने हैं। इसके बाद कुकर को हम बंद कर देंगे और तकरीबन 15 मिनट तक हम इसको कुकर में पकाएंगे। तो जनाब आप देख सकते हैं कि 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम कुकर को ओपन कर लेंगे। जैसे ही कुकर ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमने साग कुक किया था वो अच्छी तरह से पक चुका है, मलाई की तरह नरम हो चुका है। और अब हम इसको घोटने की मदद से घोट लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें 2 चम्मच आटा मिक्स करेंगे। चम्मच वो जो चावल खाने वाला होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकती हैं, या मकई का आटा इसमें ऐड कर सकते हैं या गंदम का। ठीक है, मैंने इसमें गंदम का आटा ऐड किया है, सिर्फ 2 चम्मच। और इसके बाद अब हम इसको घोटना शुरू कर देंगे। ये इस कदर नरम हो चुका है साग के 5 से 10 मिनट घोटने से ही ये बिल्कुल मलाई की तरह नरम हो जाएगा। इस पर बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखें कि ये बिल्कुल मलाई की तरह हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं ये किस कदर ये मलाई की तरह, मक्खन की तरह नरम हो चुका है। और अब हम इसको तुड़क लेंगे और इसको अब हम एक साइड पे रख देंगे। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और यहाँ पर मैंने तकरीबन 150 ग्राम घी ले लिया है और उसमें 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और जब तक से फ्राई करना है जब तक से इसका कलर लाइट सा गोल्डन हो जाए। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो लाइट सा गोल्डन हो चुका है। और अब मैं इसको साग को मज़ीद स्पाइसी करने के लिए 1 चम्मच दड़ा मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो इस ऑप्शन को आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि अच्छी तरह से मैंने ये तीनों चीज़ें फ्राई कर ली हैं। और अब मैं इसमें साग ऐड कर दूँगी। तो साग हमने पहले से मलाई की तरह घोट के रखा हुआ है। तो अब इस तड़के में हम साग को ऐड कर देंगे और खूब अच्छी तरह से अब इसकी 10 से 12 मिनट तक भुनाई करेंगे। यहाँ पर ही आप अपने नमक का टेस्ट देख सकती हैं कि कम ज़्यादा अगर है तो आप यहाँ पर नमक ऐड कर सकती हैं। और इसको खूब अच्छी तरह से फुल फ्लेम पर भुनाई करेंगे। तो जनाब साग को भूनते हुए तकरीबन मुझे 10 से 11 मिनट हो चुके हैं। और अब यहाँ पर मैं इसको बघार लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्च और आधी इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था। इसमें अदरक का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो इन दोनों चीज़ों को हम घी में गरम कर लेंगे। और जब ये ब्राउन हो जाएगी तो हम इसका बघार साग के ऊपर लगा देंगे। यकीन करें इसका बघार साग में 4 चांद लगा देता है। टेस्ट भी इतना ज़बरदस्त हो जाता है। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार साग बनके रेडी होता है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं अब आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि इतना मज़ेदार स्पाइसी साग बनके रेडी है कि गांव से भी ज़्यादा मज़ेदार साग बनके रेडी है। और बहुत ही कम टाइम में, टोटली टाइम अगर इसका हम निकालें तो ये 30 से 35 मिनट में पक के रेडी हो चुका है। तो बहुत ही आसान और ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी है। आप इस रेसिपी को अपने दोस्तों मेहमानों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अच्छा सा एक मैसेज फीडबैक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।